नमस्कार। बात करेंगे अलवर की, जहां कुछ माह पूर्व शहर के हालात बद से बदतर थे। चारों तरफ गंदगी का आलम था, निगम की लापरवाही कहें या अनदेखी, जिसके चलते सफाई ठेकेदारों में भी कोई दहशत नहीं थी। लेकिन अब हालात सुधरने लगे हैं, लेकिन इसमें पूरी तरह अलवर सांसद भूपेंद्र यादव को हस्तक्षेप करना पड़ा और जिला प्रशासन को शहर की सफाई व्यवस्था संभालने के निर्देश दिए। इसकी कमान संभाली स्वयं जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला ने। जिला कलेक्टर ने सड़कों पर निकलकर गंदगी का जायजा लिया और बिगड़े हालात पर नगर निगम के अधिकारियों को लताड़ भी लगाई। इतना ही नहीं, पूरे शहर के 7 जोन में आईएएस और आरएएस अधिकारी लगाए गए। साथ ही पार्कों में पहुंचकर आम जन का सहयोग मांगा। देखते ही देखते सकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगे। लेकिन रोजाना पूरे शहर के 65 वार्डों में निगरानी रखना आसान नहीं था, जिसके चलते अभय कमांड सेंटर में लगे कैमरों से निगरानी करवाई गई। जिला कलेक्टर के इस कदम से ठेकेदारों में हड़कंप मच गया। लेकिन सवाल यह है कि इस काम के लिए जिम्मेदार विभाग अलवर नगर निगम अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा पाया, जबकि शहर की सफाई पर हर माह करीब 1.25 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन शहर सड़ता रहा। निगम अधिकारी और जन प्रतिनिधि ठेकेदारों पर मेहरबान होते रहे। इस पे मैं यही कहना चाहूँगी कि जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे पब्लिक से ये फीडबैक मिला था कि यहाँ सफाई व्यवस्था थोड़ी पिछड़ी चल रही थी। हमने बहुत सिंपल प्रिंसिपल्स पे काम किया। सबसे पहले तो ये कि जो हमारे अधिकारी गण थे उनके साथ लेके हम फील्ड पे निकले। नगर निगम की टीम हो, चाहे मेरे एडीएम्स हो, एसडीएम हो, सबको हमने इस काम से जोड़ा। हमने सिटी के वार्ड्स को बांटा इन अधिकारियों में, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं फील हुआ कि मॉनिटरिंग का कुछ अभाव था। जो भी नगर निगम के इश्यूज़ थे, उनके जहाँ पे फाइलें रुक गई थी या उनके कोई टेंडर्स के इश्यूज़ थे, उसको रिजॉल्व करने की पहले कोशिश की 3-4 दिनों में, 5 दिनों में। और फिर हमने ये टास्क लिया कि इस पूरे शहर को हमें एक अग्रणी शहर बनाना है इन टर्म्स ऑफ क्लीनलीनेस। केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण किया जाता है, जिसके बहुत क्लियर पॉइंट्स होते हैं। हमने उन पॉइंट्स को पढ़ा और उस पॉइंट्स के बेसिस पे ये समझ में आया कि जनता से फीडबैक लेके सफाई में काम करना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से मैंने 2 अक्टूबर को हमारी पूरी टीम ने पूरी मेहनत की 15-20 दिनों तक, और 2 अक्टूबर को हमने एक cleanalwar.in फीडबैक पोर्टल लॉन्च किया, जिससे हम डायरेक्ट कंप्लेनेंट से जुड़ सकें। क्योंकि बहुत सारे बार ऐसा हो रहा था कि गाड़ी गई लेकिन लोगों के घर तक नहीं पहुंची, कचरा उठा लेकिन जिसको ज़रूरत थी उसके यहाँ नहीं। तो इस इशू को हमने पहले रिजॉल्व किया। सेकंड, जहाँ तक अभय कमांड के इशू था, वो यही था कि यहाँ ऑफिस का वर्क छोड़ के देखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि जो कैमरे हमारे 485 हाई रेजोल्यूशन कैमरेज शहर में लगे हुए हैं, क्यों ना हम अपने कार्मिक को बिठा के उनके माध्यम से ये सारी जो डंपिंग और गाड़ी नहीं आना, ऐसे जो सिंपल इश्यूज़ थे उनकी मॉनिटरिंग करें। और इसका बहुत अच्छा हमें रिजल्ट भी मिला। हमारी टीम ने हमें हर 2 घंटे पे फीडबैक दिए, नगर निगम को हमने वो फीडबैक भेजे और उन्होंने उस पर काम किया। इसके साथ ही तीसरा हमारा सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है जन जागरूकता फैलाना, जिस पे मैं चाहूँगी आप सबका और अलवर की जनता का हमें सहयोग मिले। आज तक मिला भी। अतुल्य अलवर अभियान हमने शुरू किया, ये सोच के कि अलवर को हमें सबसे आगे अतुल्य बनाना है, जिसका पहला पॉइंट क्लीनलीनेस ही था। तो इस पे भी हम आगामी 3 महीनों में एक नाला सफाई महाअभियान पे काम करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा फीडबैक ये मिला कि नालियों की सफाई नहीं हो पाई थी किसी कारणवश। वो अब फोकस करेंगे। और साथ ही जो हमारे लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज़ हैं, चाहे वो प्रोसेसिंग प्लांट के हों, सीएनडी वेस्ट के हों, ट्रांसफ़र स्टेशन के हों, उस पर भी आगामी कुछ दिनों में आपको कोई प्रगति दिखेगी। इसके साथ ही ठेकेदारों पर शरायतों के अनुसार पर्याप्त सफाई कर्मी नहीं लगाने के भी आरोप लगते रहे हैं, जिस पर अंकुश लगाना जरूरी है। इसके लिए ऑनलाइन हाजिरी होनी चाहिए और ऑनलाइन ही भुगतान हो। साथ ही पीएफ काटने का भी प्रावधान होगा, तो शायद यह चोरी रुक पाएगी। उम्मीद है जिला प्रशासन इस पर भी ध्यान देगा। अब जिला प्रशासन ने नवाचार करते हुए अतुल्य अलवर अभियान के तहत एक cleanalwar.in पोर्टल लिंक शुरू किया है, जिसका शुभारंभ वन मंत्री संजय शर्मा, मेयर घनश्याम गुर्जर सहित जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला द्वारा किया गया। इसके माध्यम से सफाई के संबंध में आम जन की शिकायत को दर्ज करने एवं फीडबैक हेतु इसे लॉन्च किया गया है। इसमें सफाई सहित विभिन्न समस्याओं को शामिल किया गया है, जिसकी मॉनिटरिंग करके तुरंत समाधान करने का भी
काम किया जा रहा है। इसके साथ ही पिछले कई सालों से बंद पड़े बगड़ का तिराया स्थित ठोस कचरा निस्तारण प्लांट को शुरू करवाया गया है, जहां कई सालों से हजारों टन कचरा जमा था। हालांकि अभी इसके निस्तारण में लंबा समय लग सकता है। जिला कलेक्टर को आए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ कि ठेकेदार सोचने लगे हैं कि इनका ट्रांसफ़र अब कब होगा। ऐसा सोचना एक अच्छे अधिकारी के लिए काबिले तारीफ है। उनकी कार्यशैली से गलत लोगों में कुछ दहशत बनेगी तो शायद सुधार भी होगा। इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।